हेलो गाइस, दिस इज सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेलेंस। हम पढ़ रहे थे कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, कल्चर एंड आर्किटेक्चर। आज का हमारा टॉपिक है सन टेम्पल और मेडिवल आर्किटेक्चर को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सूर्य मंदिर के बारे में बात करते हैं। पहले मोढेरा में आया है, गुजरात में रहते हो, गर्व करने की बात है, वर्ल्ड फेमस है મોઢેરાનું સૂર્ય મંદિર। ઠીક છે, કઈ આવ્યું છે સર? તમે કહો છો વર્લ્ડ ફેમસ છે, મહેસાણામાં આવ્યું છે, મહેસાણા જિલ્લામાં આવેલું છે। ઠીક છે, सूर्य मंदिर ऑफ मोढेरा, सन टेम्पल ऑफ मोढेरा। इसको कब बनाया गया था बच्चों? मोढेरा टेम्पल इन गुजरात, महसाणा डिस्ट्रिक्ट, वॉट वॉज बिल्ट इन 1026 AD। किसने बनाया था ये बेटा? ये किसने बनाया था? तो ये जो सोलंकी राजा था, सोलंकी राजा के कार्यकाल में ड्यूरिंग द रीन ऑफ सोलंकी किंग, ड्यूरिंग द रीन ऑफ सोलंकी किंग, वो सोलंकी राजा था, उसका नाम था भीमदेव वन। आप 10th स्टैंडर्ड में तो मुझे ये समझाने की ज़रूरत नहीं है कि पीछे वन क्यों लगाते हैं। ठीक है, तो भीमदेव वन के कार्यकाल में बना था, ड्यूरिंग द रीन ऑफ। ये मंदिर की एक खास बात क्या है? इन दिस टेम्पल अ जेम वॉज स्टडेड इन द मिडल ऑफ द क्राउन ऑफ द सन गॉड। जो सूर्य भगवान है, उनका जो क्राउन है, क्राउन के एकदम मिडल में उनका जो क्राउन है, समझो ऐसे करके जो क्राउन होता है, ठीक है ना, क्राउन समझते हो, उसके एकदम बीच में, ठीक है, दिस इज़ अ क्राउन। वो जो राजा महाराजाओं के क्राउन होते हैं ना, ऐसे करके, ठीक है। और कुछ अगर आपको दिख रहा है तो सॉरी, लेकिन मेरे हिसाब से ये क्राउन है। तो उनके मिडल में ये एक जैम, मणि समझ लो, मतलब वो काइंड ऑफ डायमंड जैसा, ठीक है, जैम समझ लो। हमारी भाषा में अगर ज़्यादा समझना है, एक ऐसी डायमंड जैसा एक मणि अंदर स्टडेड है, मतलब फिट करके रखा है। क्यों करके रखा है? इससे क्या होता है, क्या होता है देखो, इसकी वजह से द एंट्रेंस ऑफ द गेट ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ दिस टेम्पल। ईस्टर्न साइड क्यों बोलो, सोचो। देखो, हम ईस्टर्न साइड गेट है, जैसे ये सन इधर से राइज होता है, ठीक है, राइज होता है। कहाँ से राइज होता है बेटा? ईस्ट में से। हम बोलते हैं ना, पूर्वमाथी सूरज उगे, सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। तो ईस्टर्न साइड मतलब ये जो गेट का फेस है, फेसिंग ईस्टर्न साइड, ठीक है, जहाँ वहाँ से जब सूर्य की, सन की फर्स्ट रे आएगी, वो इस डायमंड के ऊपर, जैसे ही इस डायमंड के ऊपर यहाँ पे गिरेगी, उसकी वजह से क्या होगा देखो, द एंटायर सेंटम, मतलब पूरा का पूरा मंदिर ऐसे जड़हड़ उठेगा, मतलब हर जगह पे लाइट क्रिएट हो जाएगी और एक डिवाइन एटमॉस्फेयर क्रिएट होगा। ठीक है, हम फिर से उस लाइन को पढ़ते हैं। इस मंदिर के अंदर एक जैम है, वो ऐसे फिट किया गया है, ऐसे फिट किया गया है। एक्चुअली मंदिर के अंदर जैम फिट किया गया है, लेकिन वो जो जैम है वो मिडल ऑफ द क्राउन ऑफ सन गॉड फिट किया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि द एंट्रेंस ऑफ गेट ऑन द ईस्टर्न साइड, पता चला ईस्टर्न साइड क्यों, of this temple is constructed in such a way that the first ray of sun falls directly on the gem। ये जो सूर्य की किरण है, इस गेट से होके सीधा क्राउन के ऊपर पड़ेगी, ठीक है, समझ रहे हो। एंड उसकी वजह से द एंटायर सेंटम, मंदिर पूरा एक अच्छे से उज्जवल हो जाएगा, लाइट हो जाएगा, लीट अप हो जाएगा। उसकी वजह से कैसा एटमॉस्फेयर क्रिएट होगा? डिवाइन एटमॉस्फेयर क्रिएट होगा। उसके अलावा 12 डिफरेंट इमेजेस ऑफ सन गॉड, भगवान सूर्य की 12 अलग अलग इमेजेस है, और उसकी वजह से और इरोटिक स्कल्पचर्स आर सीन इन दिस टेम्पल। यहाँ पे 12 इमेजेस और उन्हीं के अलग अलग स्कल्पचर्स देखने को मिलते हैं, आकर्षित है। द कार्विंग ऑफ दिस टेम्पल, ये जो पर्टिकुलर मंदिर है, उसकी कार्विंग ईरानियन स्कूल ऑफ आर्ट की तरह की गई है। जो ईरानियन आर्ट होता है उसकी तरह की गई है। देयर आर 108 क्यों? हमारे धर्म में 108 की अलग ही महिमा है, हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं। देयर आर 108 छोटे छोटे टेम्पल्स सराउंडिंग द आउटसाइड टैंक। अगर कोई मोढेरा में गया है, सूर्य मंदिर देखा है, तो वहाँ पे एक टैंक है, ठीक है ना, बाहर जड़कुंड है, वहाँ पे there are 108 small temples surrounding the outside tank which creates a pleasant sight at dusk and dawn। मतलब डस्क क्या होता है और डाउन क्या होता है? जो सुबह की किरण होती है, सूरज जब उगता है उसको डस्क बोलते हैं, और जब वो सेट होता है, राइज, सनराइज एंड सन सेट, ठीक है।
हम फिर से, ये तो हमने ओवरव्यू लिया, हम थोड़े आगे बढ़ेंगे। आगे क्या, हम पीछे बढ़ेंगे एज वी यूज टू डू सो मेनी टाइम्स। ठीक है, ये इरेज क्यों नहीं हो रहा है बच्चों, रिसर्च करना पड़ेगा। पहले तो हम क्या कर रहे थे बेटा, सन टेम्पल पढ़ रहे थे। कौन सा सन टेम्पल पढ़ रहे थे, सन टेम्पल एट मोढेरा पढ़ रहे थे। ठीक है, उसमें हमने हमारा नॉलेज गैदर किया फर्स्ट टाइम, हम सेकंड टाइम गैदर करते हैं। सन टेम्पल एट मोढेरा, मोढेराનું सूर्य मंदिर। मोढेरा टेम्पल इन गुजरात कहाँ पे आया है, महसाणा डिस्ट्रिक्ट में आया हुआ है। कब बना था वो, 1026 में बना था। सूर्य मंदिर कब बना था बेटा, देखो सन टेम्पल बना था 1026 AD, मतलब आप ऐसे CE भी बोल सकते हैं, कॉमन एरा भी बोल सकते हो। कहीं कहीं पे इसी बुक में कॉमन एरा लिखा है, उसी को कहीं कहीं पे AD लिखा गया है, BC की बात नहीं कर रहे। ठीक है, और आप अगर याद करने जाओ, ठीक है एक सेकेंड ना बच्चों, अगर हम याद करने जाए तो और एक बात को याद कर लेते हैं हम। देखो देर आर 108 स्मॉल टेम्पल्स, पहली लाइन में 1026 है और आखिरी वाली लाइन में आपको क्या बोला गया है, 108 स्मॉल टेम्पल्स है। देखो 10 तो कॉमन है और 2 + 8 यहाँ पे कॉमन है। ठीक है, याद करने का एक स्टाइल है। एक 1026 AD में इसको बनाया गया था। देर आर 108 छोटे छोटे टेम्पल्स सराउंडिंग द आउटसाइड टैंक विच क्रिएट्स अ प्लेजेंट साइट एट डस्क एंड डाउन। इसको किसने बनाया था, 1026 में इनको किसने बनाया गया था, तो सोलंकी राजा, सोलंकी किंग। ठीक है, उनका नाम था किंग भीमदेव, सोलंकी किंग भीमदेव, और वो भी 1। उनके कार्यकाल में इसको बनाया गया था। मोढेरा टेम्पल इन गुजरात, ब्रैकेट में महसाणा डिस्ट्रिक्ट लगा देना, वॉज बिल्ड इन 1026 AD ड्यूरिंग द रीन ऑफ सोलंकी किंग भीमदेव 1। अब इस टेम्पल में, इन दिस टेम्पल अ जेम वॉज स्टडेड इन द मिडल ऑफ द क्राउन ऑफ सन गॉड। भगवान सूर्य के क्राउन के बीच में एक जेम ऐसे स्टडेड किया गया है। और क्यों स्टड किया गया है, क्योंकि द एंट्रेंस गेट ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ दिस टेम्पल इज कंस्ट्रक्टेड इन सच अ वे दैट द फर्स्ट रे ऑफ सन फॉल्स डायरेक्टली ऑन द जेम, और उसकी वजह से द एंटायर सेंटम इज लिट अप क्रिएटिंग अ डिवाइन एटमोस्फियर। ठीक है, लंबी लाइन है लेकिन इतना कुछ टफ नहीं है। और इसके अलावा क्या है, 12 डिफरेंट इमेजेस ऑफ सन गॉड एज वेल एज इरोटिक स्कल्पचर्स आर सीन इन दिस टेम्पल। इस मंदिर में भगवान सूर्यदेव की 12 अलग अलग इमेजेस और स्कल्पचर्स है, जो भी बहुत ही बढ़िया है। ये जो कार्विंग ऑफ दिस टेम्पल इज डन इन इरानियन स्कूल ऑफ आर्ट, ईरानी शैलीમાં થયેલું છે। देर आर 108 स्मॉल टेम्पल सराउंडिंग द आउटसाइड टैंक विच क्रिएट्स अ प्लेजेंट साइट एट डस्क एंड डाउन। तो बच्चों अगर हम याद करने जाए इसको, आपने अभी तक क्या पढ़ा मुझे बताओ, कोई कमेंट सेक्शन में लिख लो बेटा, अर्जेंटली अगर लिख लो, देख रहे हो तो आपने पढ़ा मोढेरा टेम्पल इन गुजरात, महसाणा डिस्ट्रिक्ट, वॉज बिल्ड इन 1026 AD। ठीक है, कब बना बेटा, मोढेरा टेम्पल कब बना बेटा, मोढेरा टेम्पल बना महसाणा डिस्ट्रिक्ट गुजरात में, वो तो याद रहेगा 1026 AD में बनाया। किसने बनाया, ड्यूरिंग द रीन ऑफ REIGN ऑफ सोलंकी किंग भीमदेव 1 ने इसको बनाया। इन दिस टेम्पल a gem was studied in the middle of the crown of sun god। एक जेम है, कहाँ पे है वो, इन द मिडल ऑफ द क्राउन। ठीक है, इन दिस टेम्पल, ये मंदिर में एक जेम वॉज स्टडेड इन द मिडल ऑफ द क्राउन ऑफ सन गॉड। अब इसका क्या महिमा है, अब देखो ये जेम है, उसके बारे में हमें 2 लाइन लिखनी है, मतलब एक ही लाइन है, बहुत लंबा लाइन है। द एंट्रांस गेट, ठीक है,
कौन सी साइड पे बेटा सन की बात हो रही है, तो ऑन द ईस्टर्न साइड लिख दो, ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ दिस टेम्पल, ऑफ दिस टेम्पल इज कंस्ट्रक्टेड, ऐसे बनाया गया है, ऐसे बनाया गया है, द एंट्रांस गेट ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ दिस टेम्पल, ऐसे बनाया गया है इन सच अ वे दैट द फर्स्ट रे ऑफ सन, सूर्य की पहली किरण, द फर्स्ट रे ऑफ सन यहाँ पे गिरेगी, यहाँ से पास होके कहाँ पे गिरेगी बेटा, क्राउन पे गिरेगी। द फर्स्ट रे ऑफ सन फॉल्स डायरेक्टली ऑन द जेम एंड बिकॉज ऑफ इट, उसकी वजह से द एंटायर सेंटम इज lit up creating a divine atmosphere। इसके अलावा 12 different images of sun god and erotic sculptures are seen in this temple। इस ये जो पर्टिकुलर सन टेम्पल है इसको ईरानियन स्टाइल से बनाया गया है, ईरानियन स्कूल ऑफ आर्ट की हिसाब से इसको बनाया गया है। There are 108 छोटे छोटे टेम्पल्स सराउंडिंग द आउटसाइड टैंक which creates a pleasant sight at dusk and dawn। वेरी गुड, मेरे हिसाब से मुझे आगे का एरिया कवर करना चाहिए, हम मीडिएवल आर्ट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। आपको ये पता है बच्चों मीडिएवल आर्ट किसको बोलते हैं, जो मतलब मीडिएवल पीरियड कौन सा है, बराबर है। वैसे इसी चैप्टर में कहीं ना कहीं मैंने मीडिएवल पीरियड के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज आपको दिया ही होगा, ठीक है। फिर भी आपको मैं बता दूं, जो वक्त था मतलब कुछ लोग 700 से लेके 1700, कुछ लोग 800 से लेके 1800, मतलब इट्स ओके, कभी कभी वेरी करता रहता है। इसको ये जो एडी है, एनो डोमिना है, या तो कॉमन एरा है, सी बोलते हैं, उसके हिसाब से हम बातें करते रहते हैं। यहाँ पे हमारे पास 5 टॉपिक है मीडिएवल आर्ट के लिए। द आर्किटेक्चर ऑफ मॉस्क्यू, मीडिएवल आर्किटेक्चर, मध्यकालीन, बहुत कुछ लिख सकते हैं हम, हमने जस्ट छोटे छोटे लेवल पे पढ़ रहे हैं हिस्ट्री को, हेरिटेज ऑफ इंडिया को, तो हम देखते हैं कि इंडिया में मीडिएवल पीरियड के दौरान अगर मीडिएवल आर्किटेक्चर के बारे में लिखना ना, हम बड़ी बड़ी बुक्स लिख सकते हैं, छोटा सा पढ़ना है हमें, उसका एक छोटा सा टॉपिक है, तो मेन चीज़ कवर करने की कोशिश की है, बुक में जितना है उतना लिखना है, ठीक है ना। द आर्किटेक्चर ऑफ मॉस्क्यूस, आपको पता है मॉस्क्यूस क्या होते हैं, पता है आपको, है ना, मस्जिद बोलते हैं मॉस्क्यूस, यानी क्या, मस्जिद। मीनारत्स मतलब मीनारा बोलते हैं उसको। रॉयल पैलेसिस मतलब शाही महल। ब्रिजिस मतलब पुल, सबको पता है। नाउ इंस के लिए इंस को है ना, एक्चुअली गुजराती मीडियम की बुक में सराई लिखा गया है, आई एग्री विद दिस वर्ड, बट उसके ब्रैकेट में जो धर्मशाला लिखा गया है ना, धर्मशाला, इट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग, बट हाँ ठीक है, आपकी बुक में जैसा लिखा है उसको ही फॉलो करना है। इंस समझे, चलो आप खुद गूगल कर लेना इंस का मतलब क्या होता है। इंस को सराय बोला गया है, एग्रीड, ठीक है ना, इट्स अ काइंड ऑफ वर्ड, लेकिन इट इज़ अ मधुशाला। अब मधुशाला क्या होती है आपको पता है, पब जो होता है ना, ठीक है, जहाँ पे सब शराब पीने जाते हैं, तो ये हमें क्या पढ़ाना चाहते हैं, कभी कभी एक कन्फ्यूजन जो हो जाता है, ठीक है। शराब खाने को, मधुशाला को ये लोग धर्मशाला बता रहे हैं, बोलो कितनी गलत बात है, हद से ज़्यादा गलत बात है, समझ रहे हो। तो ठीक है, मीडिएवल आर्किटेक्चर की अगर हम बात कर रहे हैं, मीडिएवल आर्किटेक्चर में द आर्किटेक्चर ऑफ मॉस्क्यूस, मॉस्क्यूस मतलब क्या बेटा, मॉस्क्यूस मतलब हो गया आपका मस्जिद हो गया, मॉस्क्यूस, मीडिएवल आर्किटेक्चर, द आर्किटेक्चर ऑफ मॉस्क्यूस, मीनारत्स, रॉयल पैलेसिस राजा महाराजों के, फिर ब्रिजिस, फिर इंस मतलब क्या हो गया बेटा, पब हो गया, समझ रहे हो आप। आर सीन इन द मीडिएवल एज, तो जो मध्यकालीन युग था, है ना, मध्यकालीन युग के बारे में मैंने आपको बताया। मध्यकालीन युग देखो, एक होता है एंशिएंट पीरियड, ठीक है, एंशिएंट पीरियड, ठीक है। उसके बाद में हमने मीडिएवल पीरियड के बारे में आप पहले पढ़ चुके हो, ठीक है, मीडिएवल पीरियड, बराबर है।
और उसके बाद में अभी मॉडर्न एज चल रहा है। उसके बीच में भी एक जो हिस्टोरियंस होते हैं बोलते हैं कि एक आध पीरियड हो सकता है जिसको हम कॉलोनियल पीरियड बोलते हैं, जहाँ पे हमारे देश में और पूरी दुनिया में जो फ्रेंच कॉलोनीज बनी उन लोगों ने हमें अटैक किया, लेकिन इट इज़ एब्सोल्युटली नॉट अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर स्टडी। तो उसके बारे में हमें ज़्यादा चर्चा नहीं करना है, लेकिन ये आप फॉर सेक ऑफ क्लैरिटी ऑफ माइंड हमने आपको बताया कि हम क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है। मीडिएवल आर्किटेक्चर के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो जो मीडिएवल आर्किटेक्चर है, ठीक है, उसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम अभी पढ़ रहे हैं उसके दौरान क्योंकि आप देखो मध्यकालीन पीरियड अगर भारत के अंदर बात करें तो मध्यकालीन पीरियड वाज बेसिकली कवर्ड बाय द मतलब मुस्लिम्स। उन लोगों ने भारत के ऊपर राज किया है। तो आप ऐसा समझ लो, आप अगर पढ़ोगे तो ऐसी सब चीज़ों के बारे में ही पढ़ोगे, मुस्लिम लोगों ने जो बनाया होगा। तो मुस्लिम लोगों ने क्या बनाया होगा आपके लिए? सो द आर्किटेक्चर्स ऑफ मॉस्क्यूज, मीनारत्स, एम रॉयल पैलेसेस, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से याद रख सकते थे, और ब्रिजेस। गुजराती में तो और 2-3 चीज़ें लिखी है, ठीक है। और इंस के बारे में गुजराती मीडियम की बुक में बिल्कुल भी, सराय के बारे में बिल्कुल भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है। इंस का मतलब होता है सराय, लेकिन एकदम गलत बताया गया है। बिल्कुल भी धर्मशाला नहीं है, उसको पब बोलते हैं, ठीक है। मीडिएवल एज में ये सब बनाया गया था। RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। मोहम्मद भाई है ये। तो मुस्लिम्स का मॉस्क्यू, मीनारत्स, रॉयल पैलेसेस, ब्रिजेस, इंस सबसे पहला लाइन है। और कुतुबुद्दीन ऐबक की बात कर लेते हैं हम। किसकी बात कर लेते बेटा? कुतुबुद्दीन ऐबक की बात कर लेते हैं। उन्होंने क्या बनाया था? हम RBI के बारे में तो पढ़ लिया हमने कि मीडिएवल जो पीरियड था उसके दौरान मॉस्क्यूज, मीनारत्स, रॉयल पैलेसेस, ब्रिजेस और इंस बने थे, ठीक है। अब ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। नाम भी जोरदार है, नहीं ऐसे अभी क्या बोले हम, नॉनसेंस। उन्होंने क्या बनाया था? उन्होंने कुतुब मीनार बनाया बेटा। कौन सा मीनार बनाया? जो ये है ना मीनारत्स, ये मीनारत्स, तो उसको हम मीनारे बोलते हैं, ठीक है। तो वही मीनारे कैसे होते हैं गूगल कर सकते हो आप, कुतुब मीनार कैसा है। और एट द सेम टाइम उन्होंने कुव्वत उल इस्लाम बनाया। कौन सी मॉस्क्यूज? एक तो पहले तो कुतुब मीनार बनाया, ठीक है ना, और ये मॉस्क्यू है, ये मॉस्क्यू, ये मीनारा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने यही बनाया। और एक चीज़ बनाई, एक ये मॉस्क्यू है ना, कुव्वत उल इस्लाम मॉस्क्यू, ऐसी ही एक मॉस्क्यू बनाई उन्होंने। कुछ लोग उसको मॉस्क बोलते हैं, मैं मॉस्क्यू बोलता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ऊपर नीचे। जिसका नाम था 2.5 दिन का झोपड़ा। क्या बोलते हैं? 2.5 दिन का। वैसे गुजराती में 2.5 दिन का झोपड़ा लिखा है, यहाँ पे कैसा है? 2.5 दिन का झोपड़ा, ठीक है ना, क्या फ़र्क पड़ता है? 2.5 दिन लिखा है तो 2.5 दिन पढ़ो। वैसे उसको कुछ लोग, हिंदी लोग 2.5 दिन का झोपड़ा बोलते भी है। वॉज बिल्ड, ये कुतुबुद्दीन ऐबक है, अजमेर में बनाया गया बेटा। अजमेर पता है कहाँ आया बेटा? कहाँ आया बेटा अजमेर? मेरे हिसाब से राजस्थान में आया है, आपके हिसाब से कहीं और आया तो आप देख लेना बेटा, ठीक है। हम पढ़ रहे हैं मीडिएवल आर्किटेक्चर। मीडिएवल आर्किटेक्चर में हमें बेसिकली मुस्लिमों के बारे में बात करनी है, बराबर है, क्योंकि आपको यही सब दिखेगा। द आर्किटेक्चर्स, मीडिएवल आर्किटेक्चर में सबसे पहले क्या बना? RBI। क्या बना बेटा? हम पहले पॉइंट को कवर करने के बाद इसके ऊपर वापस नहीं आएंगे, तो यहीं पे देख लो। आर्किटेक्चर ऑफ मॉस्क्यूज, मीनारत्स, रॉयल पैलेसेस, ब्रिजेस एंड इंस आर सीन एटसेट्रा आर सीन इन द मीडिएवल एज। नाउ यहाँ पे अगर इस पैराग्राफ में, मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट में आपको किसी को याद करना है तो कुतुबुद्दीन ऐबक को याद करना है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने ही नाम से पहले तो एक मीनारा बना दिया, कुतुब मीनार बना दिया, एज वेल एज उन्होंने कुव्वत उल इस्लाम मॉस्क्यू बना दिया। क्या बना दिया? कुव्वत उल इस्लाम मॉस्क्यू बना दिया। और ऐसा ही एक मॉस्क्यू, सिमिलर मॉस्क्यू जिसका नाम था 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा वॉज बिल्ड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक इन अजमेर, ठीक है। तो इन्होंने कुल मिला के मुस्लिमों ने शुरुआत कर ली थी अपने काम की। द आर्किटेक्चर ऑफ RBI, मॉस्क्यूज, मीनारत्स, रॉयल पैलेसेस, ब्रिजेस, इंस एटसेट्रा आर सीन इन मीडिएवल एज। कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या बनाया था? सबसे पहले तो अपने ही नाम का एक मीनारा बना दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक बिल्ड कुतुब मीनार एज वेल एक मॉस्क्यू। देखो ये मीनारा उसने बना दिया। अब इसने 2 मॉस्क्यू बनाए, उसमें से सबसे पहली मॉस्क्यू क्या नाम है? कुव्वत उल इस्लाम। मेरे को जैसे उर्दू वर्ड बोलने में थोड़ी तकलीफ हो जाती है। कुव्वत उल इस्लाम बनाया, एज वेल एज सिमिलर मॉस्क्यू, ऐसा ही कोई एक और मॉस्क्यू मस्जिद बना दिया
मॉस्क्यू नेम्ड 2.5 दिन का झोपड़ा वॉज बिल्ड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक इन अजमेर। हम आगे बढ़ते हैं, मिडियवल आर्किटेक्चर के और 4 पोर्शन कवर करने की कोशिश करेंगे, और अगर हम कवर करेंगे तो फिर हम याद भी रख लेंगे, ठीक है। कोई डाउट नहीं ही होना चाहिए, हम पे शक नहीं ही करना चाहिए, क्योंकि हम पे शक मतलब आप खुद के ऊपर शक कर रहे हो। आप आए क्यों हो, मेरे लिए तो आए हो, ठीक है। बंगाल तक चले जाते हैं, ठीक है ना। अब बंगाल वेस्ट बंगाल में ऐसा समझ लो। वापस मैंने क्या बोला, यहाँ पे हमें पढ़ना क्या है बेटा, यही मंदिर थोड़ी ना पढ़ोगे। मुस्लिम हमारे लिए थोड़ी ना मंदिर बना के जाएंगे। ईरान से आए थे ये लोग, अफगानिस्तान से आए थे, तो ये सब, और उनका आर्किटेक्चर स्टाइल भी उनके जैसा ही होगा, ठीक है। अदीना मॉस्क्यू, कौन सा मॉस्क्यू बेटा, मतलब मॉस्क्यू मतलब क्या बेटा, मस्जिद, ठीक है। मैं मॉस्क्यू बोलता हूँ, आपको मॉस्क बोलना है तो बोल देना, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसको गुजराती में ऐसे अदीना बोलते हैं, अदीना, मस्जिद, ठीक है। ममता जी ने बनाई थी ये, ममता बनर्जी ने। पागल हो सर, आधे पागल हो, हाँ सर आधे पागल है। अदीना मस्जिद एट कौन सी बेटा, पंडुआ रीजन ऑफ बंगाल, पंडुआ, यहाँ पे ममता दीदी पैदा हुई थी, ठीक है। सर झूठ बोल रहे हो आप, अरे वो आप देख लेना, उनको जाके पूछो सही में ममता दीदी को। ममता दीदी को जानते हो बेटा, एग्जाम में मत लिख लेना, ममता दीदी को नहीं जानते हो। ममता बनर्जी हमारी वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर। अदीना मॉस्क्यू किसने बनाया था बेटा, ममता बनर्जी में। लेकिन बेटा एग्जाम में नहीं लिखना है, मम्मी कसम आपको, एग्जाम में आपको ममता दीदी का नाम नहीं लिखना है, नहीं तो ममता दीदी घर तक आ जाएगी आपके। अदीना मॉस्क्यू कौन से, पंडुआ रीजन में आई है, किसके, बंगाल के। अब देखो वापस मुस्लिम वर्ड्स आ गए, ठीक है। जलालुद्दीन मोहम्मद शाह, आहा। टॉम्ब पता है टॉम्ब क्या होती है, इनका मकबरा होता है, इसको गुजराती में हम बोलते हैं मकबरा, मकबरा। और मेरे हिसाब से ये क्या होता है, उनको इनकी डेड बॉडी होती है, उनको उधर पे सुला देते हैं, जैसे हम जला देते हैं, और वहाँ पे फिर जाके ये सब ऐसे क्या बोलते हैं उसको, दर्शन वगैरह करते हैं। आई डोंट हैव सो मच नॉलेज अबाउट देयर रिलीजन। टॉम्ब ऑफ मतलब जलालुद्दीन मोहम्मद शाह, उनका वहाँ पे मकबरा आया है, टॉम्ब आया है, मतलब समझो आपने देखा ही होगा, दरगाह काइंड ऑफ थिंग, हम शायद उसको दरगाह बोलते हैं शायद, ठीक है। इनकी धर्म के बारे में जो भी ये सब पढ़ना है उसमें थोड़ा सा मैं वर्ड्स में ऊपर नीचे रहूँगा, मुझे इतना नहीं पता चलता है। फिर एक होता है तांती पाड़ा, ये इट्स अ पाड़ा लग रहा है, उसको गुजराती मीडियम में तांती पाड़ा बोलते हैं, पाड़ा, इट्स नॉट पाड़ा दैट काइंड ऑफ पाड़ा, लेकिन इट्स ओके, गुजराती मीडियम की बुक में ऐसा ही लिखा है। मॉस्क्यू वेर कंस्ट्रक्टेड, दिस रीजन डेवलप इट्स ओन स्टाइल इन द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर। और ये जो बंगाल रीजन है उसने अपना, जब ये पैराग्राफ मैंने चालू किया तब मैंने बोला यहाँ पे ईरान के लोग आए थे तो इनकी स्टाइल मिलेगी, अफगान से लोग आए थे तो इनकी स्टाइल मिलेगी, बट इट्स नॉट लाइक दैट। ऐसा भी हो गया, देखो बंगाल में आए तो बंगाल ने अपने खुद का एक स्टाइल डेवलप कर दिया, समझ रहे हो। तो हमने पहला पैराग्राफ तो पढ़ा ही पढ़ा, आप समझ रहे हो, जो हमने अच्छे से पढ़ा ये पहले वाला पैराग्राफ। हम मीडिएवल आर्ट को अगर कवर करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो हमने मीडिएवल द आर्किटेक्चर ऑफ मॉस्क्यूज MMRBI पढ़ रहे थे। हम क्या पढ़ रहे थे बेटा, MMRBI पढ़ रहे थे, MMRBI। मॉस्क्यूज बने, मीनारत्स बने, रॉयल पैलेसेस बने, ब्रिजेस बने, इंस बने, आर सीन इन द मीडिएवल एज। कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या क्या बनाया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने खुद के नाम से कुतुब मीनार बना दिया, फिर कुव्वतुल इस्लाम नाम का मॉस्क्यू बना दिया, और उसके ही जैसा 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर के अंदर बना दिया, ठीक है। बंगाल, अब बंगाल के अंदर हम चले गए, ठीक है। बंगाल के अंदर ममता बनर्जी ने नहीं बनाया था, वो हमारे याद करने के लिए, ठीक है, याद रखना बेटा, ये दीदी ने नहीं बनाया था, लेकिन क्या हम कभी कभी रिलेट करते हैं ना तो चीज़ें हमें याद रह जाती है। तो अदीना मॉस्क्यू, जो उनकी ममता दीदी की मम्मी का नाम था अदीना दीदी, क्या नाम था, अदीना दीदी। ममता दीदी है ना, उनकी मम्मी का नाम क्या था, अदीना दीदी, इसीलिए उसने, फॉल्स स्टोरी है बेटा। कैसी स्टोरी है, फॉल्स। तो कोई केस करने मत आ जाना प्लीज़, झूठी स्टोरी है, मैं पहले ही बोलता हूँ, डिस्क्लेमर लगा रहा हूँ, क्या लगा रहा हूँ, डिस्क्लेमर लगा रहा हूँ, झूठी स्टोरी है बेटा। बट हम याद करने के लिए, अदीना मॉस्क्यू कहाँ पे रहते थे ये लोग, पंडुआ रीजन में रहते थे बंगाल के, ठीक है, वहाँ पे।
और एट द सेम टाइम जलालुद्दीन मोहम्मद शाह, उनका मकबरा भी आया है, दरगाह काइंड ऑफ थिंग, जहाँ पे उनकी डेड बॉडी को रखा गया होगा, पार्थिव शरीर को रखा गया होगा, चादर बादर चढ़ाते होंगे और लोग दर्शन करने के लिए जाते होंगे। अब मैं दर्शन बोलता हूँ क्योंकि मैं हिंदू धर्म से हूँ, हम जब कहीं पे मंदिर में जाते हैं हम दर्शन करते हैं, उन लोगों का वर्ड मुझे नहीं पता है। एंड तांतीपुरा मॉस्क्यू, तांतीपाड़ा सॉरी, तांतीपाड़ा उसको ऐसे लिखते, मॉस्क्यू वेर कंस्ट्रक्टेड। देखो यहाँ पे 3 चीज़ों के बारे में आपको बताया गया, 3 चीज़ें बनी हैं। कौन सी चीज़ें बनी हैं बताओ मुझे बेटा, है ना। एक तो अदीना मस्जिद बनी है, ठीक है, जो पंडुआ रीजन में आई है। कहाँ पे आई है? पंडुआ रीजन में आई है। फिर दूसरी चीज़ बनी है जलालुद्दीन मोहम्मद होना चाहिए था, जलालुद्दीन मोहम्मद है, लेकिन यहाँ पे आपकी बुक में, आई रिपीट, गुजराती मीडियम की बुक में लिटरली ये जलालुद्दीन मोहम्मद शाह है। क्या है? जलालुद्दीन मोहम्मद शाह है, लेकिन वो उन लोगों ने यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक है ना, ये दिन है पीछे, जलालुद्दीन, ठीक है। आपकी बुक में जैसा है, डाइजेस्ट में अगर कुछ करेक्शन है तो देख लेना। जैसे यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक है, वैसे गुजराती मीडियम की बुक में यहाँ पे जलालुद्दीन मोहम्मद शाह है। अदीना मॉस्क्यू एट पंडुआ रीजन ऑफ बंगाल, फिर टॉम्ब ऑफ जलालुद्दीन मोहम्मद शाह बनाया गया और टांटीपाड़ा मॉस्क्यू बनाया गया, ठीक है। अदीना मॉस्क्यू बनाया गया, ठीक है। जलालुद्दीन का जो मकबरा है वो भी है, एक हो गया, मॉस्क्यू हो गया, फिर टॉम्ब मतलब समझ रहे हो, मकबरा, फिर ये जलालुद्दीन मोहम्मद शाह का मकबरा है, मकबरा मतलब मेरे हिसाब से दरगाह, और टांटीपाड़ा मस्जिद है, ठीक है। AJT बंगाल के अंदर याद रखने की कोशिश करना। ये इस रीजन के बारे में, बंगाल रीजन के बारे में आप इतना याद कर सकते हो कि उन्होंने अपना खुद का स्टाइल आर्किटेक्चर में बना लिया था, ठीक है। यहाँ पे हमने 2 पैराग्राफ हमारे जो टफ होते हैं याद करने के लिए, सही में बच्चों को टफ पढ़ते हैं, वो हम कर रहे हैं। बंगाल में अदीना मॉस्क्यू एट पंडुआ रीजन, टॉम्ब ऑफ जलालुद्दीन मोहम्मद शाह। सर दिन क्यों बोल रहे हो? भाई बेटा गुजराती मीडियम बुक के अंदर जलालुद्दीन मोहम्मद लिखा है, ठीक है ना। सर एक बार लिख के दिखा दो कैसे लिखते हैं। चलो ठीक है बेटा, थोड़ा अच्छे से लिख के बताता हूँ, ठीक है ना। कभी कभी क्या होता है, ये पेन थोड़ा दूर से पकड़ना पड़ता है। जलाल उद यूडी है, दीन DIN है, और मोहम्मद वो पूरा का पूरा ऐसे नाम है, ठीक है। टॉम्ब ऑफ जलालुद्दीन मोहम्मद शाह एज वेल एज तांतीपाड़ा मॉस्क्यू वेर कंस्ट्रक्टेड इन बंगाल। AJ और T याद रखना, ये दोनों मॉस्क्यू है और ये टॉम्ब है। दिस रीजन डेवलप इट्स खुद की स्पेशल स्टाइल इन द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर, ठीक है। AJT, आज T नहीं मिलेगी क्योंकि आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आज सातम है, शीतला सातम, ठीक है ना। तो शीतला सातम के दिन हमारे गुजरातियों के घर में वो ठंडा खाना पड़ता है और यस, तो ये बंगाल के बारे में जब पढ़ रहे हैं, AJT, आज T नहीं मिलेगी, और ये तो हम मुस्लिम का पढ़ रहे हैं। फिर भी याद रखना, ये जो जलालुद्दीन मोहम्मद शाह का है वो टॉम्ब है, अदीना मॉस्क्यू है, पंडुआ रीजन में आया है, और ये तांतीपाड़ा मॉस्क्यू है। जौनपुर यूपी में चला जाता है भैया, कहाँ जाएंगे हम भैया? आ रहा यूपी, जौनपुरिया है, इनके टसन अलग से चलते हैं। जौनपुरिया लोगों के टसन कैसे अलग से चलते हैं। हमारे ट्यूशन में भी आते थे जौनपुरिया लोग, ठीक है। हमारे सोसाइटी में एक लड़का रहता था, वो भी जौनपुरिया से था, ठीक है। उसके बारे में चर्चे नहीं करना है। तो इनके टसन क्यों अलग से रहते हैं? देखो इन लोगों ने क्या बना है, जौनपुर तुर्की, मैंने बोला ना ये मतलब ईरान से आए थे, तुर्कीस लोग यहाँ पे आए थे हमारे देश में, मुस्लिम्स, हमारे देश में तो एक्चुअली कोई मुस्लिम था ही नहीं। तो तुर्कीस सुल्तानों ने यहाँ पे आके अटाला मस्जिद, मॉस्क्यू है, मॉस्क्यू मतलब मस्जिद बेटा, है ना, मस्जिद, जैसे अदीना मस्जिद बनाई गई थी, ठीक है ना। वैसे यहाँ पे अटाला मस्जिद का नाम क्या है? अटाला मस्जिद बनाई गई है। किन्होंने बनाई थी? तुर्कीस सुल्तानों ने बनाई थी। देयर इज एन आर्टिस्टिक ग्रिल अराउंड द डोम। अब देखो मस्जिद के ऊपर ऐसे डोम होता है, पता है, समझ रहे हो, इसके ऊपर आर्टिस्टिक ग्रिल है। ग्रिल मतलब जाली,
जो आपके घर पे बाहर रखी होती है ना, लगाई होती है वो स्टील की जाली, लेकिन ये आर्टिस्टिक मतलब ऐसे काणे काणे वाली होगी। देयर इज एन जौनपुर में जो तुर्की सुल्तानों ने अटाला मॉस्क्यू बनाया है, उसके ऊपर एक आर्टिस्टिक ग्रिल है, ठीक है, डोम के ऊपर। द वॉल्स एंड सीलिंग्स आर डेकोरेटेड विथ मैनी इंडियन डिजाइंस इंक्लूडिंग लोटस। लोटस तो आप समझते हो। तो जब आप जौनपुरिया में गए, वहां पे आपको 3 लाइन लिखनी है, वो तीनों लाइन अटाला मॉस्क्यू, अटाला मस्जिद के बारे में लिखनी है। अब आप यही भूल जाते हो कि जौनपुरिया जो है वहां पे अटाला मॉस्क्यू आया, तो वो 3 लाइनों का मतलब नहीं बनता है, आपको कभी मार्क मिलने वाले नहीं है। आप समझ रहे हो? तो चीज़ों को याद रखना, क्यों मैं ऐसे पढ़ाता हूँ, क्यों मैं चीज़ों को रिपीट करवा करवा के याद करता हूँ। आपको इज्जत करनी चाहिए मेरी, ठीक है, मेरा तो फोटो लगना चाहिए, बराबर है, आप हर एक के घर में। और पूजा भी करनी चाहिए बेटा बाकायदा। क्यों पूजा करनी चाहिए बेटा? देखो कैसे कैसे वर्ड्स आपको याद कराता हूँ, आपको दूसरी बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पढ़ने वाले बच्चे हमें अप्रिशिएट करते हैं, ठीक है। मीडिएवल आर्किटेक्चर, द आर्किटेक्चर ऑफ एम सर, पेन में कुछ दिख नहीं रहा है सर, MMRBI मतलब मॉस्क्यूज, मीनारस, रॉयल पैलेसिस, ब्रिजेस एंड इंस आर सीन इन द मीडिएवल एज। कुतुबुद्दीन ऐबक ने सबसे पहले तो खुद के नाम का मीनार बना दिया था। क्या बना दिया था? मीनार बना दिया था। एज वेल एज कुछ कम पड़ गया तो कुव्वत उल इस्लाम नाम का मॉस्क्यू बनाया था। और ये जो मॉस्क्यू थी ऐसी ही और एक मॉस्क्यू 2.5 दिन का झोपड़ा बना दिया था। कहाँ पे बना दिया था बेटा? अजमेर में, राजस्थान में जाके बना दिया था। फिर बंगाल में चले गए। बंगाल में आपको 3 चीज़ें मिलेगी। बंगाल हालांकि हमें मीडिएवल आर्किटेक्चर में दूसरे वाले पॉइंट पे कवर कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे 3 चीज़ें हैं। क्या था? AJT, ये टी है बेटा, टी है, क्या है? टी है बेटा, टी। आज टी नहीं मिलेगी। अदीना मॉस्क्यू, ठीक है, टॉम्ब ऑफ जलालुद्दीन मोहम्मद शाह अदीना का मॉस्क्यू था। किसके द्वारा बनाया गया था? पंडुआ रीजन इन बंगाल, किसके द्वारा बनाया गया था? हमें इंफॉर्मेशन नहीं है। एंड टी मतलब तांटी पाड़ा मॉस्क्यू बनाया गया था दिस रीजन। और इसने, ये जिस रीजन में बंगाल में आया है, उसने फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर में खुद का स्टाइल डेवलप किया है। जौनपुरिया काहे हो, कौन हो भाई? जौनपुरिया हो, ठीक है। जौनपुर में तीसरे नंबर पे चला जाएंगे। यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ एक मॉस्क्यू के बारे में बात करनी है, अटाला मॉस्क्यू के बारे में बात करनी है। कौन सी मॉस्क्यू के बारे में बात करनी है? अटाला। किसने बनाया था बेटा? जौनपुर में तुर्किश राजा आए थे बेटा, तुर्किश राजाओं ने बनाया था बेटा। किसने बनाया था? तुर्किश राजाओं ने बनाया था बेटा, तुर्किश। जौनपुर सुल्तान ऑफ तुर्की बिल्ट अटाला मॉस्क्यू। अटाला मॉस्क्यू की खासियत क्या थी? इसके ऊपर जो डोम होता है, डोम बेटा, डोम नहीं पता बेटा? डोम ऐसे गोल गोल होता है ना मस्जिद के ऊपर, डोम। उसके ऊपर एक देयर इज एन आर्टिस्टिक ग्रिल अराउंड द डोम। द वॉल्स एंड, अभी इसकी दीवार और छत के बारे में बात करते हैं, आर डेकोरेटेड विथ मैनी इंडियन डिजाइंस। बहुत सारी, सिर्फ लोटस नहीं है बेटा, सिर्फ लोटस नहीं है। और आपको लोटस नहीं पता है, अब भी ये वीडियो बंद करके घर पे जाके सो जाओ बेटा। सर घर पे ही वीडियो देख रहा हूं तो घर पे ही सो जा बेटा, है ना, दूसरों के घर पे नहीं जाने का। द वॉल्स एंड सीलिंग्स आर डेकोरेटेड, कैसे? काफी सारी भारतीय डिजाइन से इसको डेकोरेट किया गया है, इंक्लूडिंग लोटस। पता चला बेटा तू क्या पढ़ रहा है? बेटा 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 ध्यान दे बेटा, मत आजू बाजू मत देख बेटा। जौनपुरिया, कौन से पुरिया बेटा? जौनपुरिया। जौनपुरिया लोग है बेटा, बड़े फेमस होते हैं, बड़े एकदम क्या जिंदगी से भरे हुए लोग होते हैं। अटाला मॉस्क्यू, अटाला जो मस्जिद है तुर्की स्टाइल से बनी गई है, तुर्की सोने ही बनाई है। सुल्तान ऑफ तुर्कीस बिल्ट अटाला मॉस्क्यू। उसके डोम के ऊपर देयर इज एन आर्टिस्टिक ग्रिल अराउंड द डोम। द वॉल्स एंड सीलिंग्स, इसकी जो दीवार है और इसकी जो छत है, आर डेकोरेटेड विद बहुत सारी मैनी इंडियन डिजाइन्स इंक्लूडिंग लोटस। मालवा, मालवा में घुसते बेटा, थोड़ा आगे माड़वा बोलते, गुजराती में माड़वा बोलते हैं। क्या बोलते बेटा? माड़वा बोलते हैं, ठीक है। कहाँ पे जाएंगे ये मुझे बताओ आप, ठीक है। हमने जौनपुर कवर किया, बराबर है, बोलो बोलो। मीडिएवल आर्किटेक्चर में आपने क्या देखा? पहले वाले लाइन में MMRBI, ठीक है, MMRBI। उसके बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने खुद के नाम से कुतुब मीनार बना दिया था। कुव्वत उल इस्लाम मॉस्क्यू बनाया, ऐसा ही एक 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया। बंगाल में आज चाय नहीं मिलेगी, आज टी नहीं मिलेगी, ठीक है। अदीना मॉस्क्यू एट पंडुआ रीजन इन बंगाल। टॉम्ब ऑफ जलालुद्दीन मोहम्मद शाह
तांतीपाड़ा मॉस्क्यू, और इसका एक खुद का स्टाइल है। जौनपुर में जो तुर्की सुल्तान थे, सुल्तान्स ऑफ तुर्की बिल्ड अटाला मॉस्क्यू, और इसके डोम के ऊपर एक आर्टिस्टिक ग्रिल है। ठीक है बेटा, इसकी दीवालों के और छत के ऊपर, इसकी दीवारें और छत एक अलग तरीके से डेकोरेट की गई है विथ मैनी इंडियन डिजाइन्स इंक्लूडिंग लोटस। कोई डाउट है? माड़वा में जाते हैं, कहाँ पे जाते हैं बेटा? माड़वा कहाँ पे आया है बेटा? ये माड़वा आया है एमपी में। कितना याद रखना पड़ता है बेटा, पता है? देखो आप सर सही में याद है कि गूगल करके बैठे हो? बेटा याद है। आई एम द मतलब ओशियन ऑफ नॉलेज। पेक्यूलर एकदम यूनिक स्टाइल है, समझ रहे हो आप? यहाँ पे विशिष्ट शैली, जो पेक्यूलर स्टाइल है उसको आप गुजराती ऐसे याद रख सकते हो, विशिष्ट। मेरा गुजराती भी आजकल सुधर गया है। विशिष्ट शैली, शैली मतलब एक पेक्यूलर स्टाइल, एकदम विशिष्ट स्टाइल से ऑफ मांडू, है ना? मांडू बिल्डिंग्स, जो माड़वा है उसके अंदर मांडू बिल्डिंग्स, पेक्यूलर स्टाइल ऑफ मांडू बिल्डिंग्स इज सीन अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ सुल्तान्स। सुल्तान्स जो थे, वहां के जो राजा थे, उनके रक्षण में है ये। क्या बात है, जोरदार है। बिल्डिंग्स का भी रक्षण कर रहे हैं। मैनी सच टॉम्स, देखो बेटा हमने बोला मीडिएवल एज को पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे टेम्पल्स वर्ड आए भूल जाओ, है ना? टॉम्स हैव बीन क्रिएटेड ओवर देयर, और ऐसे बहुत सारे टॉम्स यहाँ पे क्रिएटेड। तो माड़वा में ये जो पेक्यूलर स्टाइल ऑफ माल्डू बिल्डिंग्स है, यहाँ पे इसको समझो इस सीन अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ सुल्तान्स। ये जो ऐसा बोलना चाहते हैं, यहाँ पे जो अलग अलग प्रकार की इमारतें हैं, ये टॉम्ब है सब। क्या है? टॉम्ब है। मैनी सच टॉम्ब्स, ऐसे पेक्यूलर स्टाइल ऑफ मैनी सच टॉम्ब्स हैव बीन क्रिएटेड ओवर देयर, वहाँ पे बनाए गए हैं। ह्यूज एंड इंप्रेसिव डॉम्स, और ये जो मुस्लिम आर्किटेक्चर होता है, जैसे हमारा हिंदू आर्किटेक्चर होता है, ऐसे ट्राइंगल होता है ऊपर से, ये इसको ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, डोम, ह्यूज एंड इंप्रेसिव डोम्स एंड कार्विंग ऑफ बालकनी इन दिस स्ट्रक्चर आर अट्रैक्टिव। द ह्यूज एंड इंप्रेसिव डोम्स, बड़े बड़े और इंप्रेसिव डोम्स, एज वेल एज बालकनी, कार्विंग ऑफ बालकनी इन दिस स्ट्रक्चर आर अट्रैक्टिव। नाउ इसके अंदर और ज्यादा, सर एक आध एग्जाम्पल दे दो। होसंगा सा, क्या बोलेंगे इसको? होसंगा सा। यहाँ पे ए नहीं लिखा गया, गुजराती मीडियम की बुक में होसंगा सा लिखा है, होसंगा सा। ये जो होसंगा सा था, उनकी जो टॉम्ब है वो मेड ऑफ मार्बल इन इंडियन स्टाइल, भारत के स्टाइल में ये इसको बनाया गया है। ठीक है, हमारा स्ट्रक्चर रेडी है, हम इसको और एक बार रिवाइज कर सकते हैं ताकि आपको चीज़ें याद रह सके। ठीक है, उसके बाद में तो आपको एग्जाम के टाइम पे जस्ट एक बार रीडिंग करके जाना है। जौनपुलिया के बारे में हमने चर्चा करा। अब मैं बंगाल और वो पहले वाला आर्किटेक्चर जो था ना, उसके ऊपर मैं नहीं जाऊंगा। हम फिलहाल जौनपुर, सुल्तान्स ऑफ तुर्की बिल्ट अटाला मॉस्क्यू, देयर इज एन आर्टिस्टिक ग्रिल अराउंड द डोम, द वॉल्स एंड सीलिंग्स आर डेकोरेटेड विथ मैनी इंडियन डिजाइंस इंक्लूडिंग लोटस। माड़वा की बात करते हैं, मालवा नहीं, माड़वा। ठीक है, वहाँ पे मांडू बिल्डिंग्स है, एक विशिष्ट प्रकार की पेक्यूलर स्टाइल्स ऑफ मांडू बिल्डिंग, मालवा के अंदर विशिष्ट स्टाइल की माड़वा बिल्डिंग्स है, इस सीन अंडर द प्रोटेक्शन। और ये जो बिल्डिंग्स है वो सुल्तानों के प्रोटेक्शन के अंदर है। और ऐसे बहुत सारे टॉम्स बनाए गए। ये जो बिल्डिंग्स है, मैंने बोला ये बिल्डिंग्स क्या है? टॉम्स है। मैनी सच टॉम्स हैव बीन क्रिएटेड ओवर देयर। आपका दूसरा वाला, पहले वाला लाइन जो बनता है वो याद रखना है, अगर वो है तो फिर दूसरा वाला आपको लिखना है। ऐसे बहुत सारे टॉम्स देखे जाते हैं वहां पे। ठीक है, पेक्यूलर स्टाइल ऑफ माड़वा के अंदर, पेक्यूलर स्टाइल ऑफ मांडू बिल्डिंग्स इज सीन अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ सुल्तान्स। पेक्यूलर स्टाइल ऑफ मांडू बिल्डिंग्स इज सीन अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ सुल्तान्स। दूसरे वाला लाइन क्या है? मैनी। ठीक है, पहले तो मांडू, ये सर क्या लिख रहे हो? थोड़ा ऐसे अच्छे से लिखो ना सर। सर प्लीज, सर 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 प्लीज, सर सर प्लीज, सर सर अच्छे से लिखो सर। सर तो इधर पे लिखते बेटा, इधर पे थोड़ा अच्छे से लिख सकता हूँ, पता है मेरे राइटिंग अच्छे से हो जाते हैं। पहले, अरे सर पेन ले लो सर। मांडू बिल्डिंग से क्या है? पेक्यूलर स्टाइल्स के है। पहले वाला लाइन क्या है? पेक्यूलर स्टाइल ऑफ मांडू बिल्डिंग्स इज सीन अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ, वो भी कैसे है? प्रोटेक्शन में है। कैसा है बेटा? मांडू बिल्डिंग से बेटा प्रोटेक्शन में है, रक्षण में है। ठीक है, मैनी सच टॉम्स, दूसरे वाले लाइन में क्या है? ये जो मांडू बिल्डिंग्स है प्रोटेक्शन में, ऐसे मैनी, एकदम नॉर्मल लाइन है, मैनी सच टॉम्स हैव बीन क्रिएटेड ओवर देयर। नाउ इसका स्टाइल क्या है? यहाँ पे क्या है तीसरे वाले पॉइंट में? द ह्यूज एंड इंप्रेसिव डोम्स,
ह्यूज एंड इंप्रेसिव क्या है बेटा, डोम्स है, डोम्स, ये आपका तीसरा। एज वेल एज प्लस कार्विंग ऑफ बालकनी, कार्विंग ऑफ, सर राइटिंग मस्त है सर, इन दिस स्ट्रक्चर आर एट्रैक्टिव। ये जो स्ट्रक्चर है इसमें एट्रैक्शन क्या है, ये इसका एट्रैक्शन है सब, ये क्या है बेटा, इसका एट्रैक्शन है। ये इधर से अपन ऐसे जा सकते हैं। नाउ यहाँ का चौथे नंबर पे सर एक एग्जांपल सर प्लीज, होसंगा सा क्या है, देखो यहाँ पे है क्या, टॉम्स है, तो टॉम्ब ऑफ होसंगा सा कैसे लिखूं बेटा, गुजराती में लिखूं, हो संगा सा हा, इज कंप्लीटली मेड ऑफ मार्बल इन इंडियन स्टाइल, भारत की स्टाइल में है। तो ये जो मारवा है यहाँ पे आपको 4 पॉइंट्स है, 4 लाइन याद रखनी है बच्चों। पेक्यूलर स्टाइल ऑफ मांडू बिल्डिंग्स, पेक्यूलर स्टाइल ऑफ मांडू बिल्डिंग्स ऐसे, और ये बिल्डिंग्स क्या है बेटा, टॉम्ब है। पेक्यूलर स्टाइल ऑफ मांडू बिल्डिंग्स अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ सुल्तान्स, इज सीन अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ सुल्तान, सुल्तान के प्रोटेक्शन में है, ठीक है। कोई डाउट है, मैनी सच टॉम्स, ऐसे बहुत सारे टॉम्स हैव बीन क्रिएटेड ओवर देयर, वहां पे ऐसे बहुत सारे टॉम्स क्रिएटेड किए हैं। इसका एट्रैक्शन क्या है, ह्यूज बड़े बड़े और इंप्रेसिव डॉम्स एज वेल एज प्लस कार्विंग ऑफ बालकनी इन दिस स्ट्रक्चर आर एट्रैक्टिव। सर इसका एक एग्जांपल दे दो, तो टॉम्ब ऑफ होसंगा सा इज कंप्लीटली मेड ऑफ मार्बल इन इंडियन स्टाइल में बनाया गया है, ठीक है। याद रहा बेटा, माड़वा के अंदर जौनपुरिया, सुल्तान्स ऑफ तुर्की बिल्ट अटाला मॉस्क्यू, देयर इज एन आर्टिस्टिक ग्रिल अराउंड द डोम, द वॉल्स एंड सीलिंग्स आर डेकोरेटेड विथ मैनी इंडियन डिजाइंस इंक्लूडिंग लोटस। माड़वा के अंदर क्या है बेटा, पेक्यूलर स्टाइल ऑफ मांडू बिल्डिंग्स इज सीन अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ सुल्तान्स, पेक्यूलर एकदम पेक्यूलर स्टाइल ऑफ मांडू बिल्डिंग्स इज मांडू बिल्डिंग्स, ठीक है ना, is seen under the protection of sultans, many such tombs have been created over there, ऐसे बहुत सारे टॉम्स क्रिएट किए गए हैं। इनका अट्रैक्शन क्या है सर, ह्यूज एंड इंप्रेसिव डॉम्स प्लस कार्विंग ऑफ बालकनी इन दिस स्ट्रक्चर आर एट्रैक्टिव। सर एक एग्जांपल दे दो, होसंगा सा का जो टॉम है जो इज कंप्लीटली मेड ऑफ मार्बल इन इंडियन स्टाइल। मैं आगे बढ़ सकता हूँ, मांडू, मैनी, ह्यूज एंड इंप्रेसिव एज वेल एज कार्विंग ऑफ बालकनी इन दिस स्ट्रक्चर आर एट्रैक्टिव, और चौथे में एग्जाम्पल देना है होसंगा सा का, ठीक है। कोई डाउट है, मैं आगे बढ़ता हूं बेटा। अदर बिल्डिंग्स के, अदर प्रोविंसेस के बारे में बात करते हैं। हमने 3 प्रोविंसेस के बारे में, बंगाल, जौनपुर और मारवा के बारे में बात किया। पहला पॉइंट तो हमारा किसके लिए जाता था, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में जाता था बच्चों, ठीक है। अदर प्रोविंसेस बिसाइड्स दिस, इसके अलावा द रूलर्स ऑफ काश्मीर एंड बहमानी, दो बहमनी, ठीक है, द रूलर्स ऑफ बिसाइड्स दिस, इसके अलावा द रूलर्स ऑफ काश्मीर एंड बहमानी बिल्ट वापस डोम ऑफ बीजापुर, बिल्डिंग्स एट बीडर एंड गुलबर्गिनी एंड मदरसा ऑफ मोहम्मद गावा। अरे अरे टेम्पल्स देखने को मिल गया बेटा, अब इसको भूल गए तो आपको पाप लगेगा। पूरे मीडिएवल एज में टेम्पल का नाम आया, हम्पी विठ्ठला स्वामी एंड हजारा राम, फिर गोपुरम देखो, अरे भाई मत भूलना बेटा, पाप लगेगा। एंड आर्टिस्टिक पिलर्स आर वेल नोन आर्ट ऑफ विजयनगर डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं बेटा, विजयनगर को कौन भूल सकता है। आखिरकार अदर प्रोविंसेस के बारे में आपको बताया गया, आपको अदर प्रोविंसेस के बारे में बताया गया, और ऐसा बताया गया क्योंकि विजयनगर के राजा, आपने तेनालीरामा भी देखा है ना, देखते हो ना, विजयनगर की बात करते नहीं देखा है बेटा, बड़ा फेमस था हमारा। तो आपने, अब मैं मारवा इसके ऊपर नहीं जाऊंगा, ठीक है, प्लीज आप अपने हिसाब से कर लेना। अब हम बात करेंगे अदर प्रोविंसेस। तो सबसे पहले तो कश्मीर और बहमानी रूलर्स, कश्मीर एंड बहमानी रूलर्स, इसने क्या बनाया था, रूलर्स ऑफ कश्मीर एंड बहमानी, इन्होंने डोम ऑफ बीजापुर बनाया था। क्या बनाया था, डोम ऑफ बीजापुर बनाया था। ये एक बात हो गई। बिल्डिंग्स एट बीडर एंड गुलबर्गनी, इन्होंने और क्या बनाया था बेटा, और क्या बनाया था,
बराबर है, बहुत चीज बनाई थी। बिल्डिंग्स एट बीडर, बीडर एंड गुलबर्गनी, गुल याद रखने में थोड़ा है ना तकलीफ होता है, एज वेल एज आई है ये। मदरसा ऑफ मोहम्मद गुवा, गावा है, महमूद गु गावा। सर क्या मतलब 2-3 बार गलत 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 बोलोगे, ठीक है ना। महमूद गावा क्या बोलेंगे बेटा, एक सेकंड ना बेटा। मदरसा ऑफ महमूद गावा, ठीक है, मदरसा ऑफ, ये 3 चीज इन लोगों ने बनाई थी। उसके अलावा अब हम टेम्पल्स, ये अलग चीज है, टेम्पल्स ऑफ हम्पी विठला स्वामी, हजारा रामा, गोपुरम्स एंड आर्टिस्टिक पिलर्स आर वेल नोन आर्ट ऑफ विजयनगर एम्पायर। देखो अदर प्रोविंसेस के बारे में अलग अलग जगह पे हम जाने की कोशिश करी। बिसाइड दिस द रूलर्स ऑफ काश्मीर एंड बहमानी, उन्होंने क्या बनाया था, पहले तो डोम ऑफ बीजापुर बनाया था, ठीक है, उसके बाद में डोम ऑफ बीजापुर बनाया था। उसके अलावा बिल्डिंग्स एट बीडर एंड गुलबर्गनी और बीडर गुलबर्गा, वो मतलब सेम है इन लोगों ने। यहाँ पे भी गुजराती मीडियम में एंड नहीं है, यहाँ पे भी गुजराती मीडियम में एंड नहीं है, बट ठीक है। बिल्डिंग्स एट बीडर एंड गुलबर्गनी बरगानी, वॉट एवर आपको जो बोलना है, एज वेल एज मदरसा ऑफ महमूद गावा, ठीक है। फिर यहाँ से टेम्पल्स ऑफ हम्पी विठला स्वामी एज वेल एज हजारा राम। फिर गोपुरम्स एंड आर्टिस्टिक पिलर्स आर वेल नोन ऑफ विजयनगर एम्पायर। भूलना मत बेटा, पाप लगेगा, ठीक है, क्या लगेगा बेटा, पाप लगेगा। मंदिर आया बेटा मीडिएवल आर्ट के अंदर, जहाँ पे मुस्लिमों का राज था उस टाइम पे मंदिर आ गया। अदर प्रोविंसेस बिसाइड्स दिस द रूलर्स ऑफ काश्मीर एंड बहमानी, डोम ऑफ बीजापुर बनाया था, ठीक है। बीडर एंड गुलबर्गानी के अंदर मंदिर बनाया, बिल्डिंग्स बनाए थे। महमूद गावा का मदरसा, फिर टेम्पल्स ऑफ हम्पी विठला स्वामी, हजारा रामा, गोपुरम एंड आर्टिस्टिक पिलर्स आर वेल नोन आर्ट ऑफ विजयनगर एम्पायर। बराबर है बेटा। देखो मैंने आज क्या कवर करवा के दिया आपको, ठीक है। कल मैंने ये पालीताना का वीडियो डाला था, जैन टेम्पल से डेरासर, आपका हो ही गया होगा। आज मैंने सन टेम्पल और मोढेरा इसी वीडियो में पढ़ाया। फिर मीडिएवल आर्किटेक्चर के बारे में 5 पॉइंट, अदर प्रोविंसेस 5 जो है उसको इतना मैंने नहीं रटवाया है, ठीक है। इट मे बी पॉसिबल कि आपका थोड़ा ऊपर नीचे हो, लेकिन मैं बहुत जल्दी ट्राई करूंगा आर्किटेक्चर ऑफ गुजरात इसको ख़त्म करूँ, इस चीज़ को ख़त्म करूँ, और आपका जो एग्ज़ाम रिलेटेड चैप्टर है उसमें आपको ज़्यादा हेल्प रहे। जय श्री कृष्ण मारा वाला मित्रों।